जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जिनकी कृपा, जिनका आशीर्वाद और जिनका प्रेम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो कोई साधारण शक्ति नहीं, वो समय परम शिव का स्वरूप है। वो मौन में बोलने वाले, बिना बोले सब कुछ कह देने वाले गुरु हैं। गुरु जी ना किसी से कुछ मांगते हैं, ना किसी से कुछ चाहते हैं। वो तो बस हमें अपनाते हैं, हमें संवारते हैं, हमें वो बना देते हैं जो हम खुद कभी नहीं बन सकते। संगत जी, गुरु जी का हर आशीर्वाद एक चमत्कार है। कभी वो हमें दर्द में संभालते हैं, कभी बिना मांगे ही हमारी झोली भर देते हैं, और कभी अपने किसी प्यारे भक्त के माध्यम से हमें संदेश दे जाते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज हम जिस सत्संग को सुनने जा रहे हैं, वो भी गुरु जी की उसी अनंत कृपा और प्रेम का जीवंत प्रमाण है। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी, अत्यंत ब्लेस्ड संगत ईशा आंटी का सत्संग है। ईशा आंटी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब गुरु जी किसी आत्मा को चुनते हैं तो उसे वो अपने हाथों से गढ़ते हैं, हर कठिनाई से पार लगाते हैं, फिर एक दिन उस आत्मा के माध्यम से अपने अनगिनत भक्तों को संदेश दे देते हैं। तो संगत जी, आइए श्रद्धा और प्रेम से इस सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और प्यारी साथ संगत जी आप सभी को भी मेरा प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी, ये सौभाग्य दिया कि मैं आज उनके नाम का ये शुक्राना सत्संग कर सकूं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ये सेवा दी, ये अवसर दिया कि मैं आपके प्रेम को शब्दों में बांट सकूं। संगत जी, मैं बहुत ही सामान्य इंसान थी, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं अपने जीवन में उस समय साईं बाबा को बहुत मानती थी, उनका नाम लेती थी, उनसे बात करती थी और उन्हें ही अपने जीवन का सहारा मानती थी। लेकिन संगत जी, जब किसी आत्मा का समय आता है तो उसे गुरु तत्व से जोड़ा जाए तो खुद भगवान व्यवस्था बना देते हैं, और यही हुआ मेरे साथ भी। सन 2006 में, वह वर्ष जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, उस वर्ष गुरुजी ने मुझे अपने संग जोड़ा, मुझे अपने आशीर्वाद की छाया में लिया, और तब से लेकर आज तक गुरुजी महाराज जी ने मुझे पल पल संभाला है, हर परिस्थिति में मुझे संवारा है। संगत जी, मेरी मम्मी नहीं है, बचपन से ही मैं उस स्नेह से वंचित रही हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे माँ से भी बढ़कर प्रेम दिया। जिस प्रेम में कोई शर्त नहीं, जिस स्नेह में कोई सीमा नहीं, वो प्रेम केवल गुरुजी ही दे सकते हैं। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि सच्चा सहारा वही है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, पर गुरुजी का प्रेम कभी नहीं बदलता। पहले मैं साईं बाबा को मानती थी, लेकिन जब गुरुजी मेरे जीवन में आए तो धीरे धीरे मेरी आत्मा पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित हो गई। मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे किसी ने मेरा सारा भार अपने ऊपर ले लिया हो। मुझे याद है, धीरे धीरे मेरा साईं बाबा के दरबार जाना अपने आप बंद हो गया, क्योंकि अब मन का हर खिंचाव, हर विचार, हर भावना बस गुरुजी की ओर बहने लगा। फिर एक दिन गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड के सपने में पधारे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा नाराज हो रहा है, कुड़ी नहीं आंदी, जा मत्था टिका लिया। संगत जी, ये कोई सामान्य वाक्य नहीं था, इसमें बहुत गहरा संदेश था। गुरुजी हमें किसी से दूर नहीं करते, बल्कि हमें जोड़ते हैं। वो कहते हैं, सबका आदर करो, हर धर्म, हर आस्था को मानो, क्योंकि सच्चा भक्त वह नहीं जो एक को पूजे और दूसरे को त्याग दे, बल्कि वह है जो सब में एक को देख सके। उस दिन मुझे ये बात समझ आई कि गुरुजी हर मार्ग को प्रेम से जोड़ते हैं। वो सबके ऊपर है, सबके भीतर है। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारा मन रोने लगता है। हमें लगता है कि काश गुरुजी फिजिकली हमारे सामने होते, हम उनके चरणों में बैठकर अपने दिल की सारी बातें कह पाते। ऐसा ही एक दिन था जब मैं बहुत उदास थी, बहुत रो रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे सुन नहीं रहा। रोते रोते मैं रात को सो गई। मेरे पलंग के पास गुरुजी का एक सुंदर स्वरूप लगा हुआ था। मैंने रोते रोते उनसे कहा कि गुरुजी, क्या हम इतने बुरे थे कि आपने हमें अपने फिजिकल फॉर्म में दर्शन नहीं दिए? क्या हमने ऐसा क्या किया कि हमें आपके चरणों में दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला? संगत जी, मन में यह सवाल लेकर मैं सो गई। सुबह सुबह मेरे मोबाइल पर एक संगत का संदेश आया। उसमें लिखा, आंटी, रात को गुरुजी मेरे सपने में आए और कहने लगे, जा जाकर उसको कह दे, वो मुझे बहुत याद कर रही थी, उसे जाकर कहना, फुल्ला वाली ईशा। संगत जी, मैं दंग रह गई।
मैंने तो कभी उस संगत से ये बात कही ही नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने उस संगत के माध्यम से मेरे मन का उत्तर भेज दिया। संगत जी, मैं गुरुजी से अक्सर कहा करती थी कि गुरुजी, आप सबको नाम देते हो, अगर आप मुझे बुलाते तो किस नाम से पुकारते? और देखिए, उसका जवाब भी गुरुजी ने खुद दे दिया। उन्होंने मुझे नाम दिया फुल्ला वाली ईशा। संगत जी, ये कोई साधारण बात नहीं थी। संगत जी, गुरुजी मुझे जताना चाहते थे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, और उस दिन के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे हर विचार, हर आंसू, हर भावना को सुनते हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं, बस प्रेम से याद करने की जरूरत है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, साल 2005-6 के आसपास मुझे हार्ट की समस्या शुरू हो गई थी। कभी कभी मैं बैठी होती थी और अचानक मेरी हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी हार्ट बीट मिस हो रही है। उन्होंने एक मशीन लगाई जो हर धड़कन को मॉनिटर करती थी। पहले एक बीट मिस होती थी, फिर दो, फिर डॉक्टरों ने कहा कि अगर तीसरी बीट मिस हुई तो तुम्हें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। संगत जी, मेरी उम्र बहुत कम थी, ना बीपी, ना शुगर, ना फैमिली हिस्ट्री, फिर भी मुझे इतनी गंभीर समस्या क्यों? मेरे मन में डर था, लेकिन जवाब कोई नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी। उन्होंने कहा सिर्फ आधे घंटे की बात है। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, सब सामान्य है। 21 दिसंबर का दिन था। मुझे मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस समय मैं अभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा सिर्फ आधे घंटा लगेगा, लेकिन संगत जी, उस सर्जरी में 3 से 4 घंटे लग गए। डॉक्टर मेरी मिसिंग हार्ट बीट ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन पूरे 3 घंटे तक मेरी कोई भी बीट मिस नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा अब हमें दवाइयों से इसका हार्ट थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। उन्होंने मेडिसिन बढ़ा दी। मेरा ब्लड प्रेशर गिरने लगा। धीरे धीरे इतना डाउन हुआ कि बीपी 20 से 15 तक पहुंच गया। मशीन की बीपी धीमी पड़ने लगी और अचानक मॉनिटर पर सीधी लाइन आ गई। हाँ संगत जी, मेरा हार्ट बिल्कुल बंद हो गया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर से अलग हो रही हूँ। मैंने खुद को ऊपर से देखा। डॉक्टर मेरे हार्ट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, इंजेक्शंस लगा रहे थे, शॉक दे रहे थे, और तभी मैंने अपने ठीक ऊपर देखा कि गुरुजी महाराज सफेद चोले में खड़े थे। उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गुरुजी धीरे धीरे एक उजाले की किरण में बदल गए। वो रोशनी मेरे सर से शरीर के अंदर चली गई। जैसे ही वो लाइट मेरे अंदर गई, मेरी हार्ट अचानक से चल पड़ी। हार्ट मॉनिटर बीप करने लगा। डॉक्टर बोले शी इज बैक। लेकिन संगत जी, वो मुझे डॉक्टरों ने नहीं, गुरुजी ने जिंदा किया था। जब मेरे अंदर जान लौटी, मेरे मुंह से सबसे पहले जो शब्द निकला वो था गुरुजी। मुझे खुद याद नहीं था कि मैंने कब कहा, लेकिन जो नर्स मेरे पास थी उसने बताया आपके होश में आने से पहले ही आपने गुरुजी बोला था। संगत जी, उस पल मुझे एहसास हुआ मेरे दिल की एक धड़कन अब गुरुजी की मर्जी से चलती है। फिर मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि सर्जरी नहीं हो पाई, लेकिन अब सब ठीक है। मुझे होश नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा एहसास था। कुछ देर बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे पीछे बहुत गीला गीला लग रहा है। उन्होंने कहा कि शायद पसीना होगा। रात के करीब 9:30 बजे का समय था। मेरे हस्बैंड मेरा सिर दबा रहे थे और तभी मुझे वही दिव्य खुशबू महसूस हुई और मैंने देखा कि गुरुजी फिर से मेरे सामने खड़े हैं, सफेद चोले में, पूरी शांति और प्रकाश से भरे हुए। संगत जी, जैसे उनके चोले की सरसराहट मेरे कानों में आई, वो बहुत तेजी से मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़ा और जोर से कहा, तेनू मरना है, चल उठ। और संगत जी, सच में जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो, मैं झटके से उठ गई। मेरे हस्बैंड एकदम से घबरा गए। डॉक्टरों को बुलाया गया। मैं बहुत गहरी सांसें ले रही थी और बस एक ही नाम बोल रही थी, गुरुजी गुरुजी। डॉक्टरों ने देखा जहां एंजियोप्लास्टी की जगह पर छेद किया गया था, वो जगह क्लोज नहीं हुई थी। खून अंदर की तरफ बैक फ्लो हो रहा था। जो गीलापन मैं महसूस कर रही थी वो पसीने का नहीं बल्कि खून का था। अगर गुरुजी उस वक्त हाथ पकड़कर मुझे उठाते नहीं तो संगत जी, मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं होती। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि मैं दूसरी बार जन्मी हूँ। पहली बार माँ ने जन्म दिया और दूसरी बार गुरुजी ने। मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन गुरुजी के नियंत्रण में है। अब जब भी मेरा दिल धड़कता है, मुझे लगता है हर बीट में गुरुजी कह रहे हैं, मैं तेरे अंग संग हूँ, डर मत। उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं जान गई कि गुरुजी सिर्फ मंदिर में नहीं, वो हर जगह है, हमारी सांसों में, हमारी सोच में, हमारे हर कठिन पल में। वो हमें उसी पल थाम लेते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर गुरुजी ना होते, गुरुजी की कृपा ना होती तो शायद आज मैं इस संसार में नहीं होती।
ये जीवन उनका दिया हुआ है, मेरे खून का हर कतरा गुरुजी का कर्जदार है। डॉक्टरों ने कहा था कि मुझे बहुत गंभीर बीमारी है, इलाज हुआ, दवाइयां दी गई, हॉस्पिटल में दिन रात बीते, लेकिन अंदर से मुझे बस एक ही एहसास था कि मेरी लाइफ अब गुरुजी के हाथों में है। और सच में संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। जब मुझे डिस्चार्ज मिला और मैं घर लौटी, तो मैं वह पुरानी इंसान नहीं थी। गुरुजी ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी, सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक बदल दी थी। पहले मैं मेरी दुनिया बस काम थी, भाग दौड़ थी, लेकिन अब मेरे भीतर एक शांति और एक सुकून था। गुरुजी ने मेरे अंदर एक नई रोशनी जला दी थी। मेरी सोच, मेरा स्वभाव, मेरा सब कुछ नया था। डॉक्टरों ने मुझे बहुत सारी दवाइयां दी, शुरू में खाई, फिर एक दिन अचानक मेरा मन बोला बस अब नहीं। मैंने सारी दवाइयां उठाई और डस्टबिन में फेंक दी। मेरे हस्बैंड घबरा गए और बोले तू पागल हो गई है क्या? ये दवाइयां बहुत जरूरी है खून पतला रखने के लिए, अगर नहीं खाई तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं शांत थी। मैंने कहा कि अब मुझे वो बचाएंगे जिन्होंने मुझे अस्पताल में बचाया था, मेरे गुरुजी। घर वालों ने बहुत समझाया मगर मैं डरी नहीं, क्योंकि अब मैं वह नहीं थी जो डरती थी। मैं वो थी जो गुरुजी महाराज जी के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था, महसूस किया था। मेरी आत्मा अब उनसे जुड़ चुकी थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर लूं, उनकी जिंदगी में माँ की कमी कभी महसूस ना हो, फिर आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। संगत जी, मैंने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। मैं जानती हूँ कि माँ के बिना जीवन कैसा होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे वह दर्द झेलें। फिर गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने दर्शन दिए, सपने में आए, मुस्कुराए और बोले तुझे तो लाइफ ही नहीं थी, मैंने तुझे लाइफ दी है, जा ऐश कर, लेकिन याद रख कभी भी कुछ गलत मत करना और ना ही कभी गलत होते देखना। संगत जी, उन शब्दों ने जैसे मेरी आत्मा को झंझोर दिया हो। मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे दूसरी बार जन्म दिया है। गुरुजी ने मुझे जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया और फिर सबसे बड़ा आशीर्वाद सेवा दी। और सच कहूं संगत जी, जैसा सब कहते हैं कि गुरुजी पहले हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं और फिर सेवा का अवसर, मुझे भी उन्होंने यही क्रम में सब कुछ दिया। एक दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने महाशिव स्वरूप में भी दर्शन दिए। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती वो क्षण। बस ऐसा लगा जैसे सृष्टि रुक गई हो और मेरे भीतर ब्रह्मांड समा गया हो। उस दिन के बाद मैंने अपने बच्चों से कहा कि अब तुम मेरे बच्चे नहीं, गुरुजी के बच्चे हो। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जिससे गुरुजी का नाम नीचा हो, क्योंकि अब हमारी हर सांस, हर कर्म गुरुजी महाराज जी के नाम से जुड़ा है। संगत जी, आज मैं जिंदा हूँ, मुस्कुरा पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे जीवन दिया है। मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा से। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने सिर्फ मुझे नया जीवन ही नहीं दिया, बल्कि मुझे जीना भी सिखाया, एक बेहतर इंसान बनना सिखाया। मैंने बहुत बार महसूस किया कि गुरुजी हमसे यही चाहते हैं कि हम भीतर से सुधरें, अपने कर्म, अपनी सोच, अपने भाव को शुद्ध करें। गुरुजी ने मुझे सेवा दी और सेवा के साथ बहुत काम भी सौंपा। एक दिन पायलट आंटी ने मुझसे कहा कि गुरुजी ने कहा है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना। संगत जी, जब मैंने ये सुना तो मन ने कहा कि अगर ये वचन गुरुजी की है तो मुझे वह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। ये बात 2019 की है। मैंने तुरंत वह किताब पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक सोमवार की बात है, उस दिन मेरी सेवा बड़े मंदिर में थी। वहीं पर मेरी मुलाकात हुई अर्जुन अंकल से। संगत जी, पुरानी संगत से मिलना एक अलग ही आनंद देता है। ऐसा लगता है जैसे पुरानी यादें, पुराने सत्संग फिर से जी उठे हों। बातों ही बातों में अर्जुन अंकल ने मुझसे एक बहुत प्यारी बात साझा की। उन्होंने कहा कि एक बार गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहीं भेजा था। वहाँ पर एक बुक रैक था। मैंने उसमें से एक किताब उठाई। वो किताब थी क्रिया योग पर। मैंने वो किताब कुछ दिनों के लिए वहां से मांगी और घर ले आया। फिर अंकल बोले, अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने पूछा की होया। मैंने कहा कि गुरुजी ये हुआ, वो हुआ, मैंने ये खाया, वो खाया। गुरुजी बार बार पूछते रहे, फिर की होया, फिर की होया। संगत जी, अंकल बोले कि गुरुजी ने ये सवाल कोई 10 बार पूछा होगा। और तभी उन्हें याद आया कि अरे, मैं तो एक किताब भी लेकर आया था, क्रिया योग की किताब। उन्होंने कहा, गुरुजी किताब बहुत बढ़िया है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ले पागल बना दी निशानियां। संगत जी, जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ये बात मुझसे कह रहे हो। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी महाराज हमें संकेत दे रहे हैं कि क्रिया योग सबके लिए नहीं है। वह एक बहुत गहरी साधना है जिसके लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों का तैयार होना जरूरी है। अगर कोई बिना तैयारी के उसे करे तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। गुरुजी वह हंसी पागल बनाने की निशानियां वास्तव में एक दिव्य चेतावनी थी।
उसके बाद मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पूरी पढ़ ली और फिर कुछ समय बाद आया कोविड का दौर। संगत जी, जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी, गुरुजी ने हम कुछ सेवकों को एक बहुत ही प्यारी सेवा बख्शी। हम बड़े मंदिर सेवा देने जाते थे, वहाँ जो भी लंगर बनता हम उसे गरीब लोगों को बांटते थे। संगत जी, उस सेवा को करके जो सुकून और शांति मिलती थी वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कोविड की वजह से घर में स्टाफ बहुत कम था। मैं सुबह से मंदिर में सेवा के लिए निकल जाती थी, शाम को मेरे हस्बैंड भी सेवा देने आते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि शाम को घर आने पर कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता। अब संगत जी, वो बहुत ही फूडी है, तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अभी कोविड है, स्टाफ भी कम है, जो भी खाना मिले उसे प्यार से खा लिया करो, इतने नखरे मत दिखाया करो। लेकिन मेरी ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, अब से मैं खाना नहीं खाऊंगा। शाम को वो भी बड़े मंदिर आए, हम दोनों अपनी सेवा में लगे थे। सेवा के बाद सबको लंगर का पैकेट दिया गया, उनको भी एक पैकेट मिला, लेकिन उन्होंने गुस्से में उसे लिया और कार में रखकर चले गए। संगत जी, उन्होंने वो लंगर नहीं खाया और यही तो गुरु जी महाराज जी की लीला है। वो अपनी संगत का हर भाव जानते हैं, हर विचार जानते हैं। संगत जी, मैंने उस दिन बहुत गहराई से महसूस किया कि गुरुजी ना सिर्फ हमारे कर्मों को देखते हैं बल्कि हमारे भावों को भी महसूस करते हैं। वो हमारे भीतर तक झांक लेते हैं और हमें उसी तरह से सिखाते हैं, प्यार से, अनुभव से और कभी कभी लीला से। संगत जी, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे हस्बैंड को सपना आया, सपने में गुरुजी महाराज दिखाई दिए। संगत जी, शिरडी महाराष्ट्र में हमारी एक छोटी सी जमीन है और उसी जमीन पर गुरुजी महाराज बहुत तेजी से चल रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं खाया। संगत जी, मेरे हस्बैंड गौतम ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसी गाड़ी में वह लंगर का पैकेट रखा हुआ था। गुरुजी महाराज जी ने कहा, तेरी गाड़ी में जो लंगर का पैकेट रखा है वह तू खा ले। संगत जी, उसी सपने में गुरुजी महाराज और मेरे हस्बैंड गौतम दोनों उस लंगर के पैकेट में से लंगर खा रहे थे। गुरुजी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड से कहा, मेरी बेटी की चिंता मत करना, पहली नौकरी तो मैंने दे दी है, लेकिन दूसरी नौकरी में उसकी सैलरी डबल होगी, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत कर। संगत जी, बस इतना बोलते ही सपना टूट गया। सुबह के 4 बजे जब मेरे हस्बैंड की नींद खुली, वे तुरंत नीचे गए, गाड़ी में लंगर का पैकेट निकाला और गुरुजी महाराज जी के सामने बैठकर लंगर किया। और उससे पहले उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी। गुरुजी से बोले कि गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना, मैंने आपके लंगर का अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, ये अनुभव मेरे लिए केवल एक सपना नहीं था, ये गुरुजी महाराज जी की दिव्य योजना, उनकी प्यारी संगत के लिए चिंता और सतत आशीर्वाद था। गुरुजी ने ये दिखा दिया कि कैसे वे हर बात जानते हैं, हर गलती देख लेते हैं, हर दिल की इच्छा पूरी करने के लिए अपने बच्चों के पास आते हैं। संगत जी, गुरुजी ने जो मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद दिया था, संगत जी, उस समय मेरी बेटी न्यूयॉर्क में थी, उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और कोविड के समय उसकी ऑनलाइन डिग्री भी आ चुकी थी। संगत जी, मेरी बेटी ने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसी समय मुझे गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद याद आया। जो आशीर्वाद गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए दिया था, मैं जानती थी कि वही उसे सही राह दिखाएंगे। संगत जी, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, बड़ा सोचो, बड़ा काम करो, मेहनत करो और अपने कर्मों में श्रेष्ठ बनो। मैंने अपनी बेटी से कहा, हम सारी संगत गुरुजी के बच्चे हैं, हमें छोटे कामों में नहीं उलझना, बड़ा सोचो, बड़ी मेहनत करो। संगत जी, मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की, उसने गूगल में जॉब के लिए अप्लाई किया और वही किया जो गुरुजी ने आशीर्वाद में बताया था। संगत जी, मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर सभी इंटरव्यूज पूरे किए। हर इंटरव्यू में उसने गुरुजी की प्रेरणा और आशीर्वाद को महसूस किया और संगत जी, गुरुजी की कृपा से उसे गूगल में नौकरी मिली, वह भी एक बहुत अच्छी सैलरी पैकेज पर। उसने उस दिन गुरुजी महाराज जी का अनंतम धन्यवाद किया कि आज भी हर दिन मैं उनका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें कहाँ मिलेंगे जो अपनी संगत के बारे में इतना सोचते हैं, इतना प्यार करते हैं। मुझे ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया है कि हम जो भी सेवा गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरुजी हमसे सेवा तभी लेते हैं जब हमारे कुछ माड़े कर्म कटवाने होते हैं, और जो सेवा हमसे लेते हैं उसका फल हमें बहुत अच्छा और समय पर मिलता है। संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपको सेवा करने का मौका मिले उस अवसर को कभी ना खोएं। आपको किसी की भी बात में नहीं आना, सिर्फ अपने गुरुजी महाराज जी का हुक्म मानना है। संगत जी, हमारे गुरुजी जानकार हैं, उन्हें सब कुछ पता है किसको कब क्या देना है, और मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा का कोई अंत नहीं है।
हर बार जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी अब और क्या दिखाएंगे और फिर एक नया चमत्कार कर देते हैं। ऐसा ही एक अनुभव तब हुआ जब मेरे हस्बैंड के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। संगत जी, हादसा छोटा था पर चोट बहुत गहरी थी। हाथ सूज गया था, हड्डी अपनी जगह से हिल चुकी थी। डॉक्टर ने एक्सरे देखकर कहा कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे ठीक होने में। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई। घर के सारे काम, बच्चों की जिम्मेदारियां और ऊपर से मेरे हस्बैंड का इतना दर्द। मैं बस यही सोचती रही कि अब क्या होगा गुरुजी। उस रात संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के आगे दिया जलाकर बैठ गई। आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि गुरुजी, आप ही तो हमारे सब कुछ हो। अगर आपकी कृपा ना होती तो हम कहाँ जाते। मैंने बस यही अरदास की कि गुरुजी, मेरे पति का दर्द आप अपने चरणों में ले लीजिए। जैसे आप सबके जीवन में चमत्कार करते हैं वैसे ही मेरे घर में भी कृपा कर दीजिए। संगत जी, उस रात मेरे हस्बैंड को एक बहुत अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज उनके सामने खड़े हैं मुस्कुराते हुए। गुरुजी ने उनके हाथ को हल्के से छुआ और बोले, हो गया, अब दर्द नहीं रहेगा। और संगत जी, सुबह जब मेरे हस्बैंड उठे उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, अरे आज तो हाथ में दर्द ही नहीं है। मैंने जल्दी से उनका हाथ देखा। जहां सूजन थी वो गायब थी, जहां नीला निशान था वो धीरे धीरे मिट रहा था। संगत जी, मैं हैरान रह गई। मैं तुरंत गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने सिर झुकाने लगी और शुक्राना करने लगी। और संगत जी, कुछ दिनों बाद हम फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दोबारा एक्सरे किया और एक्सरे देखकर कहा, ये तो मिरेकल है। हड्डी ऐसे जुड़ गई है जैसे कई हफ्तों से हीलिंग हो रही हो। संगत जी, मैं मन ही मन मुस्कुराई क्योंकि मैं जानती थी ये कोई मिरेकल नहीं था। ये तो गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। गुरुजी ने ना सिर्फ मेरे हस्बैंड का हार्ट ठीक किया बल्कि हमें फिर से ये याद दिलाया कि जहां विश्वास है वहां चमत्कार है। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद हर दर्द, हर परेशानी, हर कठिनाई से बड़ा है। उनके चरणों में जो सिर झुका देता है उसका जीवन फिर कभी झुकता नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के चमत्कार अनगिनत हैं। हर बार जब हम सोचते हैं कि अब गुरुजी ने सब दे दिया, वो फिर हमें कुछ ऐसा दे देते हैं जो हमारी सोच से भी परे होता है। ऐसा ही एक चमत्कार गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे के जीवन में किया। संगत जी, मेरे बेटे की शादी को लेकर मैं कई सालों से बहुत परेशान थी। रिश्ते आते थे, बात बनती नहीं थी। कभी किसी कारण से बात रुक जाती, कभी समय ही सही नहीं लगता था। कई बार मन में ये भी आता कि पता नहीं गुरुजी क्या प्लान कर रहे हैं। और फिर दिल से आवाज आती, गुरुजी पर भरोसा रख, हर चीज अपने समय पर होगी। संगत जी, मैंने अपनी हर चिंता गुरुजी महाराज जी के चरणों में छोड़ दी। मैं बस यही कहती थी कि गुरुजी, ये बेटा भी तो आपका ही दिया हुआ है, अब उसकी जोड़ी भी आप ही बनाना। और सच मानिए संगत जी, जब समय आता है तो सब कुछ इतनी सहजता और इतनी कृपा से हुआ कि आज भी सोचती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड के एक पुराने दोस्त ने फोन किया। उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया है, आप चाहें तो बात करें। संगत जी, हमने बस गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के आगे दिया जलाया और कहा कि गुरुजी, अगर आपकी मर्जी है तो ये रिश्ता अपने आप बन जाएगा। और संगत जी, बस वही से सब शुरू हुआ। पहले ही मुलाकात में दोनों परिवारों का दिल मिल गया। बच्चों ने भी एक दूसरे को देखा और जैसे दोनों के चेहरे पर गुरुजी ने मुस्कान उतार दी हो। संगत जी, शादी की तारीख भी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से तय हुई। हर तैयारियां इतनी सुचारू रूप से हुई कि किसी को एक भी तनाव नहीं हुआ। बारात के दिन जब मेरा बेटा सेहरा बांध रहा था तो मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे का घर बसाया। और संगत जी, जैसे ही बेटा मंडप में गया, हल्की सी ठंडी हवा चली, गुलाबों की खुशबू आने लगी, पूरे हॉल में ऐसे फैल गई। संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज समय वहां उपस्थित हों। शादी की हर रस्म में, हर क्षण में गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद महसूस हो रहा था। कभी लाइट ब्लिंक कर रही थी फिर ठीक हो जाती, और कभी फूलों की खुशबू इतनी तेज हो जाती। संगत जी, हर चीज इतनी सुंदरता से हुई ना कि सब मेहमान यही कहने लगे, ये तो गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, शादी के बाद भी गुरुजी महाराज जी की कृपा बनी रही। बहू घर में आई तो घर का माहौल और भी ज्यादा शांत और पॉजिटिव हो गया। जहां पहले थोड़ा बहुत कभी अनबन हो भी जाती थी, लेकिन अब केवल गुरुजी का नाम गूंजता है। संगत जी, आज मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने न केवल मेरे बेटे का घर बसाया बल्कि मेरी आत्मा को भी सुकून दिया। गुरुजी महाराज जी का हर आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। उनके बिना कोई रिश्ता, कोई खुशी, कोई सफलता
हमें सफलता लगती नहीं, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी पे भरोसा रखें। जब भी आपका सही वक्त आएगा, गुरुजी बिन मांगे ही आपको सब कुछ दे देंगे। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी कोई भी शब्द ऊपर नीचे कहा गया हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से और गुरुजी से माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम कैलिफोर्निया से साक्षी आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना सत्संग हमें भेजा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सत्संग है। संगत जी, आज से 1 महीने पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि मेरे अपने बेटे को हाथ में उठाया हुआ था और हम गुरुजी के सामने थे। हालांकि संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरे बेटे को लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। हालांकि संगत जी, मुझे अपने सपने बिल्कुल भी याद नहीं रहते, लेकिन ये सपना संगत जी मुझे बिल्कुल क्लियरली याद था। मैं जानती हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया और गुरुजी मुझे कह रहे थे संगत जी कि तू इसकी चिंता मत कर, मैं इसके साथ हमेशा हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक ऐसा सत्संग साझा करना चाहती हूँ जिसने मेरी आत्मा को झंझोर दिया, जिसने मुझे ये एहसास करवाया कि हमारे प्यारे गुरुजी महाराज सच में हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें मैंने खुद अपने जीवन में गुरुजी के दिव्य चमत्कार को प्रत्यक्ष रूप से देखा। संगत जी, उस दिन की बात है जब मैं और मेरा बेटा वीर एसवीएल सेंटर में गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गए थे। हम हमेशा की तरह सेवा के लिए जल्दी पहुंच गए थे। वातावरण में वही प्यारी सी शांति थी। संगत जी, चाय प्रसाद की खुशबू, संगत के चेहरों पर मुस्कान, हर ओर बस जय गुरुजी की गूंज। मेरा बेटा वीर, जो लगभग 2 घंटे से बच्चों के रूम में खेल रहा था, बहुत खुश था। वह वही जगह थी जहां पर हर बार खेलता था, सुरक्षित, आनंदमय और गुरुजी की नजरों में। लेकिन संगत जी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि आज भी मेरी रूह को हिला देता है। अचानक दीपिका आंटी मेरे पास आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत गंभीर आवाज में बोली कि तुम ये मेक श्योर करना कि तुम्हारा बेटा वीर सड़क क्रॉस ना करे। संगत जी, उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए रुक गई। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने मन ही मन सोचा, आंटी ऐसे क्यों कह रही है? वीर तो पिछले 8 महीने से हमेशा बच्चों के रूप में ही रहता है, वो कभी बाहर नहीं जाता। पर फिर मैंने सोचा कि शायद दीपिका आंटी को मेरे बेटे से बहुत लगाव है, तो उन्होंने ये बात कंसर्न से कह दी हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आंटी, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर मैं जाकर सत्संग में बैठ गई। संगत जी, सत्संग का वातावरण दिव्य हो रहा था। गुरुजी का वेलकम बैंड शुरू हो चुका था। लोग भक्ति में डूबे हुए थे। मैं भी वहीं बैठकर मंत्र जाप में मगन थी। लेकिन ना जाने क्यों आंटी की कही वो बात बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी, वीर सड़क क्रॉस ना करे। मैंने खुद से कहा, नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, वीर तो बच्चों के रूम में है। संगत जी, 1 घंटे के बाद अचानक 4 छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए मेरे पास आए। उनकी सांसें तेज थी, चेहरे पर घबराहट। वे बोले, आंटी आंटी, वीर सड़क क्रॉस कर रहा था और वो लगभग कार के नीचे आने ही वाला था, जल्दी चलिए। संगत जी, वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैं पूरी ताकत से उठी और बाहर की ओर भागी। बाहर पहुंचते ही मैंने देखा मेरा बेटा वीर बिल्कुल सुरक्षित अब भी बच्चों के रूम में ही खेल रहा था। संगत जी, मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं उसके पास गई, उसे गले लगाया और बस फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, शुक्राना 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 गुरुजी। मैं वापस सत्संग में जाकर बैठ गई, पर मेरे मन में एक ही सवाल था, ये सब क्या हुआ? क्या वह सब सपना था? क्या बच्चे किसी और वीर के बारे में बात कर रहे थे, या फिर ये सब किसी और शक्ति का संकेत था? और तभी मेरे भीतर एक आवाज आई, गुरुजी की। मुझे तुरंत वो पल याद आया जब कुछ महीने पहले ही मैंने वो सपना देखा था। गुरुजी मेरे बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, ये बच्चा मेरी शरण में है, मैं इसके साथ हूँ। संगत जी, आज मुझे समझ आया, वो सपना कोई सपना नहीं था, वो गुरुजी का दिव्य वचन था। गुरुजी का संकेत था, आने वाले समय में कुछ ऐसा घटने वाला है और गुरुजी पहले से ही मेरे बेटे की रक्षा के लिए तैयार थे। दीपिका आंटी के माध्यम से गुरुजी ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन मैंने उस बात को बहुत हल्के में लिया, बहुत इग्नोर किया। फिर भी गुरुजी ने मुझे माफ किया
और मेरे बच्चे को खुद अपने कवच में ढक कर रखा। संगत जी, जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है कि गुरुजी हमारे चारों ओर हैं, हमारी सांसों में, हमारे बच्चों के रक्षक हैं। वो माता पिता से भी ज्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। एक सेकंड का फर्क और आज कहानी कुछ और होती, लेकिन जब गुरुजी की कृपा हो तो हाथ से भी आशीर्वाद में बदल जाते हैं। संगत जी, ये सत्संग सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, ये हम सबके लिए एक संदेश है। गुरुजी के हर संकेत को गंभीरता से लीजिए। कभी ये मत सोचिए ये तो सामान्य बात होगी, ये मेरे लिए नहीं होगी, ये शायद ऐसे ही आ गया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुजी कभी भी कुछ ऐसे हमारे साथ नहीं करते। वो सब कुछ जानते हैं, वो हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज भी जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मेरे होठों पर वही शब्द आते हैं, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि माँ की ममता सीमित हो सकती है, पर गुरु की करुणा असीमित है। वो हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम नहीं पहुंच सकते। गुरुजी हमारे जीवन के हर तूफान से हमें बचाते हैं, हर अंधेरे में दीपक बनकर रोशनी देते हैं और हर डर को कृपा में बदल देते हैं। इस सत्संग के माध्यम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों, अपने घर, अपने परिवार को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब वो संभालते हैं तो फिर कोई संकट छू नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी मैं आपका शुक्राना करूं वो कम है। आप ऐसे ही अपनी पूरी संगत के अंग संग रहना। गुरुजी महाराज हमें हमेशा अपने चरणों में रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत कहा गया हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम भावना आंटी का शेयर करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये सत्संग हमें सिखाता है कि जब जीवन के हर राह बंद लगने लगे तब गुरुजी महाराज रास्ता बनाते हैं। संगत जी, बहुत ही ज्यादा सुंदर सत्संग है कि गुरुजी की कृपा से आंटी जी की बेटी का भविष्य कैसे संवर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसने मेरे विश्वास को हिलाया नहीं बल्कि और भी ज्यादा अडिग और अटूट बना दिया है। मुझे गुरुजी महाराज जी के बारे में इंस्टाग्राम के माध्यम से पता चला। एक दिन मैं यूं ही फोन स्क्रॉल कर रही थी, मन बहुत बोझिल था, दिल में चिंता और आंखों में आंसू थे, और तभी अचानक मेरी स्क्रीन पर एक छोटी सी रील चली जिसमें लिखा था, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उस पर संगत जी ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे दिल को छू गई हो। मेरा मन शांत हो गया और मैंने उसी क्षण मन ही मन कहा कि गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो कृपया करके मेरे घर के हालात बदल दीजिए। संगत जी, उस समय मेरी जिंदगी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही थी। 2024 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, एक बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट जिसकी वजह से उन्हें पूरे 1 साल तक बेड रेस्ट करना पड़ा। संगत जी, वो समय ऐसा था जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई। नौकरी नहीं थी, सेविंग खत्म हो चुकी थी और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई थी। मेरी बेटी 10th क्लास में थी, बहुत होनहार, मेहनती और सपनों से भरी हुई बच्ची। लेकिन संगत जी, स्कूल ने कहा जब तक फीस नहीं भरेंगे हम मार्कशीट नहीं देंगे, और बिना मार्कशीट के 11वीं क्लास में एडमिशन होना असंभव था। संगत जी, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मम्मी क्या अब मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा? और मैं एक माँ होकर कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। रात को मैं गुरुजी की वही रील देखने लगी और हर जय गुरुजी के शब्द से मुझे सुकून मिलने लगा। मैंने मन में कहा कि गुरुजी, अब सब आपकी शरण में है, आप ही मेरी बेटी के भविष्य की रक्षा कीजिए। संगत जी, और बस वहीं से कृपा का सिलसिला शुरू हुआ। अगले ही दिन मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा, जो अब तक बहुत चुप थे, अचानक बोले, बेटा हम स्कूल की बाकी फीस भर देंगे, तुम चिंता मत करो। मैं उस वक्त रो पड़ी, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह पहले मदद की पेशकश नहीं की थी। मुझे उसी क्षण समझ आ गया कि ये कोई इंसानी फैसला नहीं था, ये गुरुजी का संकेत था। संगत जी, जैसे ही फीस जमा हुई, स्कूल ने अगले ही दिन मेरी बेटी की मार्कशीट दे दी और उसी दिन नए स्कूल में उसका एडमिशन भी कंफर्म हो गया। गुरुजी महाराज जी ने एक झटके में सब रास्ते खोल दिए और असंभव लग रहा था जो कुछ, वो संभव कर दिखाया।
अब संगत जी बात यहीं खत्म नहीं हुई। नए स्कूल में एक और चमत्कार हुआ। वहां साइंस स्ट्रीम सिर्फ उन्हीं बच्चों को दी जाती थी जिनके 90% या उससे ज्यादा मार्क्स थे। बाकी सबको कॉमर्स या आर्ट्स ही दी जा रही थी। मेरी बेटी के मार्क्स 90% से थोड़े कम थे। स्कूल वालों ने साफ कह दिया कि उसे साइंस स्ट्रीम नहीं मिलेगी। हम दोनों बहुत निराश होकर वापस घर आने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, एक बार गुरुजी का नाम लेकर कोशिश करते हैं। वो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ी होकर बोली, जय गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वो अंदर गई, स्कूल के मैनेजर ने अचानक कहा, ठीक है बेटा, तुम्हें साइंस स्ट्रीम दे दी जाती है। बिना किसी कारण, बिना किसी डिस्कशन के, बस ऐसे ही। संगत जी, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। हम जानते थे कि ये कोई संयोग नहीं है, ये गुरुजी का आशीर्वाद था। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी बदल गई। गुरुजी ने ना सिर्फ मेरी बेटी को नया रास्ता दिया, बल्कि हमारे पूरे परिवार को आशा, विश्वास और भक्ति का मतलब सिखाया। अब हर सुबह मेरी बेटी स्कूल जाने से पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे दीपक जलाती है और कहती है, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ रहिएगा। संगत जी, ये सत्संग कोई कहानी नहीं है, ये गुरुजी की कृपा का प्रमाण है। जब कोई रास्ता नहीं बचता, जब हर दरवाजा बंद होता है, तब गुरुजी नया रास्ता खोलते हैं। वो हमारे कर्म बदल देते हैं। वो हमारे जीवन में वो चमत्कार कर जाते हैं जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बात याद रखिए, जब मन टूट जाए, जब विश्वास डगमगाने लगे, तो बस गुरुजी का नाम लीजिए, क्योंकि वही है जो हमारे जीवन में नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने किस तरह से मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ ब्लेस करी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो डॉक्टरों ने कहा था कि कम से कम 1 साल तक वो पूरी तरह से चल नहीं पाएंगे। रीढ़ की हड्डी पर गहरा असर हुआ था और कई बार डॉक्टरों के शब्द सुनकर मैं खुद टूट जाती थी। मुझे याद है, हर रिपोर्ट देखकर मेरा दिल कांप जाता था। डॉक्टर कहते, रिकवरी बहुत धीमी होगी, शायद पूरी तरह चल पाना मुश्किल हो। संगत जी, वो रातें मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मैं अपने पति को बिस्तर पर लेटे देखती थी। उनके चेहरे पर दर्द, उनकी आंखों में लाचारी और मन में एक ही सवाल, अब क्या होगा। लेकिन जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई, तो मैं हर रात गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाती और बस यही कहती कि गुरुजी, आप ही मेरे घर के डॉक्टर हैं, अब आप ही सब ठीक करें। संगत जी, धीरे धीरे चमत्कार शुरू हुए। शुरुआत में छोटी छोटी चीजें हुई। पहले दर्द थोड़ा कम हुआ, फिर सूजन उतरने लगी। फिर एक दिन वो बिना सहारे के कुछ कदम चले। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा, ये बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, ये किसी दवा का असर नहीं हो सकता। और मैं बस मन में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी ये मेरे गुरुजी का असर है। संगत जी, एक दिन रात में जब मैं सो रही थी, तो मैंने एक सपना देखा। गुरुजी महाराज बहुत शांत मुद्रा में बैठे हैं और मेरे पति के सर पर हाथ रख रहे हैं। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, अब ये ठीक है। संगत जी, उस सपने के अगले ही दिन मेरे पति उठकर खुद चलने लगे। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। वो बोले, पता नहीं क्यों आज बहुत हल्का महसूस हो रहा है। संगत जी, मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पता था वो कोई सिर्फ एहसास नहीं था, वो गुरुजी का दिव्य स्पर्श था। अब संगत जी, मेरे पति पूरी तरह स्वस्थ हैं। वो काम पर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हर रविवार को गुरुजी का सत्संग अटेंड करते हैं। वो अक्सर कहते हैं, डॉक्टर ने शरीर को ठीक किया, पर गुरुजी ने आत्मा को ठीक किया। और सच कहूं संगत जी, अगर गुरुजी का हाथ ना होता, तो ना जाने आज हमारी जिंदगी कैसे होती। इस पूरे अनुभव से मैंने यही सीखा कि गुरुजी का इलाज किसी हॉस्पिटल से नहीं होता। वो सीधे दिल में उतरकर इंसान को ठीक कर देते हैं। जब कोई दवा काम नहीं करती, जब विज्ञान हार मान लेता है, तब गुरुजी कहते हैं, अब मेरी बारी है। संगत जी, आज मेरा पूरा परिवार गुरुजी की शरण में है। हर सुबह हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हर रात गुरुजी को धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं हर सांस, हर खुशी, हर सेहत, सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बड़ाई हम जितनी भी करें वो कम है। गुरुजी ने इतने ही चमत्कार किए हैं। संगत जी, अभी मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए 1 साल भी नहीं हुआ पूरा, लेकिन गुरुजी ने मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी, वो बहुत कम है।
इतने सत्संग है मेरे पास कि मैं अगर बोलती भी रहूं तो संगत जी मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर कभी खत्म नहीं होगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।